राम राम दोस्तों। आज मैं देख रहा था, आज मिनी ऑक्शन चल रहा था आईपीएल का। और कुछ प्लेयरों के तो जैसे लगते हैं कि मनी 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 किस्मत ही खुल गए। उनमें सबसे पहला नाम है, और इस बार आईपीएल का जो रिकॉर्ड था हाईएस्ट का, उसका भी बैंक टूटा। और इस बार जो सबसे महंगे प्लेयर और रिकॉर्ड कहे तो नाइंसाफी नहीं होगी, सैम करन लग ही रहा था। क्योंकि जिस तरह से जो इस बार का वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और जो जो प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया, हमें लग रहा था कि उस पे पैसा का बोली लगेगा। और वही हुआ कि इस बार उन प्लेयरों पे बोली भी बढ़ चढ़ के लगा। क्योंकि ये मिनी ऑक्शन था और बहुत से टीमों के पास जो प्लेयर को रिलीज किया गया, तो कुछ प्लेयर के रिलीज करने के बाद कुछ 10 टीमों के पास इतने रुपए जमा हो गए थे कि वो अच्छे प्लेयर पे खड़ा खड़ा कहते हैं ना कि रुपया में खरीद सकते थे। वही हमें देखने को भी मिला कि पंजाब ने प्लेयर को 18.5 करोड़ में सैम करन को खरीदा और एक तरह से रिकॉर्ड बना दिया। और हमें लग रहा था कि जो चेन्नई सुपर किंग अपने लिए वो कैप्टनसी का के लिए एक आदमी को खोज रही थी, और उन्हें वो कैप्टनसी के रूप में बेन स्टोक्स 16.5 करोड़ में मिले। और मुंबई इंडियंस ने कैमरून ग्रीन पे 17.5 करोड़ का बोली लगाया। और क्योंकि आप हैदराबाद को भी देख ले, उन्होंने निकोलस पूरन पे 16.5 करोड़ का बोली लगाया। और जो प्लेयर रिलीज हुए थे, जैसे कि मयंक 8.5 करोड़ में हैदराबाद में गए, और कुछ कुछ ऐसे प्लेयर थे जिनसे हमें लग रहा था कि अधिक बीट लाएंगे, जैसे कि रहाने हो गए, ये सब प्लेयर 50 लाख में गए। और उनादकट जो जिन्हें अभी टेस्ट में मौका मिला, वो भी 50 लाख में गए। वो कुछ खासे नहीं कर पाए क्योंकि उनका परफॉर्मेंस आईपीएल में एक बार उनका 11.5 करोड़ मिला था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और उन पे प्रेशर भी था, लेकिन इतना तो जरूर फिक्स था कि कुछ ऐसे नाम थे कि उन्हें टेस्ट प्लेयर कहा जा रहा था, वो ठुकुर ठुकुर खेलते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम आता है केन विलियमसन का। केन विलियमसन जो 10 सीजन 13 सीजन आप कहे तो वो हैदराबाद के साथ जुटे हुए थे, और हैदराबाद के साथ वो लगातार कैप्टेंसी भी इस बार उन्होंने किया था, लेकिन वो टीम कुछ खास नहीं कर पाई। और उन्होंने थक हार के केन विलियमसन को टीम से रिलीज कर दिया। और केन विलियमसन को गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 2 करोड़ में उनके बेस प्राइस पे रिटेन किया। ये मतलब कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि केन विलियमसन जिस तरह का गेम खेलते हैं वो T20 का कम ही लगता है। क्योंकि उन पे जो 10 करोड़ से 11 करोड़ रुपए हैदराबाद दे रही थी, तो उसे रिलीज करना ही उचित समझा। और उनका जो बेस प्राइस था उस पर गुजरात टाइटंस ने उन्हें परचेज किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, नए प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे में खरीदना। उसमें सैम करन कैप्टेंसी के लिए चेन्नई सुपर किंग ने स्टॉक्स को खरीदा, कैमरून ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने लिया, और जिस तरह से उन्होंने और निकोलस पूरन को हैदराबाद ने लिया। और जिस तरह से टीमें बन रही हैं, अब देखते ही बन रहा है कि आखिर कुछ ऐसे बॉलर जो थे ना, हमें लगता है कि उन्हें शायद लखनऊ को होल्डर को रिलीज नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जेसन होल्डर को रिलीज करके उन्होंने गलती कर दिया, क्योंकि जेसन होल्डर को हाइट का जो फायदा मिलके उनको विकेट मिलता था, वो उन्होंने होल्डर को रिलीज करके और उसे गुजरात टाइटंस ने लिया। वो लखनऊ सुपर जायंट्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन इस आईपीएल में, इस मिनी ऑक्शन में कुछ ऐसे प्लेयर थे जिनका भाग्य खुला। 3 से 4 मिलियन डॉलर में बोली लगी। और कहा भी जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में आईपीएल का जिस तरह का रुतबा बढ़ रहा है, और अभी आईपीएल का वैल्यू 2 नई टीमों के जुड़ने के बाद, $2 बिलियन ऐड होने के बाद 91,000 करोड़ है। मतलब कुछ ही सालों के बाद वो 1 लाख करोड़ का मार्क को क्रॉस कर देगी।
और कुछ जो एक्सपेंसिव जो प्ले टीमें चल रही हैं, मुंबई इंडियंस, जिस तरह से इन फ्रेंचाइजियों का दूसरे देश में भी फ्रेंचाइजी में भाग ले रहे हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में, यूएई में और कैरिबियन द्वीप में, उस तरह से कहा जा रहा था कि इनका बेस प्राइस भी बढ़ेगा तो वैल्यूएशन भी बढ़ेगा उस फ्रेंचाइजी का। लेकिन इस मिनी ऑक्शन में एक बात ये भी था कि फ्रेंचाइजियों ने प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी जो थी उस पर फोकस किया, क्योंकि बीसीसीआई से कंफर्म किया गया फ्रेंचाइजी द्वारा, और बीसीसीआई ने कंफर्म किया इंग्लैंड क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट द्वारा कि आपके प्लेयर पूरे सीजन में अवेलेबल रहेंगे या नहीं। अगर आपके प्लेयर अवेलेबल रहेंगे तब उन्हें प्राइस में खरीदा जाएगा, अगर नहीं अवेलेबल रहेंगे तो उन्हें नहीं खरीदा जाएगा। इसलिए हमें लग रहा था कि अवेलेबिलिटी के आधार पे ही इस प्लेयर पे ज़्यादा प्राइस लगाया गया और उन्हें हाई प्राइस में खरीदा भी गया। चलिए देखते हैं ये प्राइस कितना आगे फलेगा फूलेगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन जो आईपीएल का ऑक्शन का जो एक रोमांच होता है ना, वो देखने को हर बार मिलता है। इस बार भी मिला, इस बार रिकॉर्ड भी टूटा और आने वाले समय में इसी तरह और भी रिकॉर्ड टूटते रहेंगे। चलिए हमारा ऐसे आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।